की जान है, लेकिन यहाँ एक माँ और एक बच्चा है। डॉक्टर, पहले इनका ऑपरेशन करो। अरे ये सब तेरे कारण हुआ है। इनके इस जीवन दान से भगवान ने भी इन्हें एक वरदान दिया और इनके घर में एक पोता हुआ जिसमें इनके सारे गुण थे। हेलो सर, हमें आरपी ज्वेलरी के चोरों का पता चल गया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कहा था ना मैंने सर की टाइमिंग परफेक्ट है और वो आएंगे। नमस्कार सर, मैं जानता हूँ आपकी खामोशी की वजह है। मैं तो सबका ख्याल रखता हूँ सर, और आपके लिए तो कुछ खास इंतजाम किया है सर। गोल्ड के साथ कैश, यानी ऐसी ऐस फ्यूचर में काम आएंगे सर। मैंने कहा था ना मैंने कहा था कि नहीं, पैसों का लालच सबको होता है। गिरी, जरा उसे वो दे तो। लाओ जल्दी लाओ। सबके सब ये चुपचाप पहन लो। मैंने आपसे कहा था ये सौदा बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपनी पुलिसगिरी से बाज नहीं आ रहे। लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। मम्मी, मम्मी। डॉक्टर, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो प्लीज। ओह, ये क्या हो गया मुझसे? सुनिए डॉक्टर, शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब, एक्सरेज और बाकी टेस्ट हो गए? हाँ। छींको मत मेरे भाई। अरे राजा, चिंता मत करो, ये सर्दी के कारण ऐसे छींक रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ये चोर है लेकिन इंसान तो है। इसका भी तो बेचारे का परिवार है। आगे क्या कहूँ इनसे? हाँ जी, नमस्ते। नहीं। हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए। देखिए, मैंने 4 चोरों की पिटाई कर दी है। वो जल्दी से ठीक होने चाहिए। आप खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उनके लिए दिल से प्रार्थना कीजिए। हाँ ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो खुशहाल जिंदगी जिए। प्रणाम। राजा, तुमने उन्हें मारा ही क्यों जब तुम्हें दुख होता है? अगर मैं उन्हें मारता नहीं ना तो वो मेरी बात नहीं सुनते, इसीलिए मैंने उन्हें हाथ से नहीं पानी से मारा। क्या करूं, किसी का दर्द देखा नहीं जाता। क्या इंसान है। कौन है ये आदमी? ये बहुत दयालु लगता है। वो शख्स तो दया की मूर्ति है, दिलदार पुलिस। अगर कोई मुसीबत में हो तो वो उसकी मदद करता है। अगर कोई होनहार और बहादुर पुलिस वाला हो तो वो है हमारे एसीपी राजा। ही इज ग्रेट। ऐसे महान इंसान इस धरती पर बहुत कम नजर आते हैं। बिल्कुल सही। देख, मुझे बार बार पूछने पर मजबूर मत कर, क्योंकि मैं हूं इसीलिए तुझे बिठाकर पूछ रहा हूं। अगर मेरा भाई होता तो तुझे खड़े खड़े मार देता। चल बता, तेरा बाप कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुझे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे बाप को सामने आना होगा, या फिर मुझे वो वीडियो चाहिए जो उसने बनाया है। तेरे पास 2 दिन का वक्त है। अगर नहीं बताया कि तेरा बाप कहाँ है
तो तुम तीनों बहन बिन ब्याही माँ बन जाएंगी। शैलू बेटी, ये मल्लेश यादव का छोटा भाई है ना? वो इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। तुमने उसे बताया क्यों नहीं? वो कुछ पूछ रहा था। उसे क्या बताऊं मैं अंकल? वो पूछ रहा है मेरे पापा कहाँ हैं। अगर मैंने उसे बताया तो वो मेरे पापा को मार देगा, और अगर मैंने उसे नहीं बताया तो वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शैलू, मैं जीना नहीं चाहती अंकल। फिर शुरू हो गया। ये सारी बातें तुम अपने जीजा से क्यों नहीं करती? वो कुछ कर सकता है। वो भी मुझे परेशान करता है। बहुत दिनों से उसकी नजर मुझ पर है। बेटा तुम धीरज मत खो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा अंकल। एक तरफ मुझे अपनी बहन की फीस देनी है और दूसरी ओर बैंक की इंस्टॉलमेंट्स भी सर पर हैं। सारी प्रॉब्लम्स अगर एक साथ आ जाएंगी तो मैं कैसे मैनेज करूंगी बताइए? ये लो पैसे जो तुमने मांगे थे। थैंक्स अंकल। अच्छा सुनो, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। 1 महीना? उसकी तकलीफें इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें सुलझाने में इतना तो लग ही जाएगा। मैंने फैसला किया कि उसके लिए मैं कुछ करूंगा। आपका दिल कुछ ज्यादा ही पिघल रहा है। वैसे मैंने आज के जमाने में आपके जैसा भावुक इंसान अभी तक नहीं देखा। अभी तो देख लिया ना। सुन किशोर, ये पता लगा कि वो कहाँ जाती है या कहाँ काम करती है, मैं उसका पीछा करूँ। तो हम क्या करेंगे? तुम लोग मेरे पीछे आओ और क्या। अब चलो। खुशी किससे मिलती है सर? हम यहाँ शादी करने नहीं आए हैं, छुपकर लड़की का पीछा करने आए हैं। सर आप चुप रहिए, मुझे पता है सर के दिल में वीणा बज रही है। वो वीणा की धुन नहीं, मंदिर की घंटी है। नहीं, वो वीणा की धुन है। कितनी बार समझाऊं तुझे, कितनी बार समझाऊं कि तुझे और प्रसाद नहीं मिलेगा? हैं? समझता ही नहीं मेरी बात। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को क्यों पीट रहे हैं? पीटू नहीं तो क्या करूं? इसे लगता है कि इस मंदिर में प्रसाद सिर्फ इसके लिए बनता है। ये तीसरी बार आया है, पहले 2 बार भी आ चुका है। चल चल निकल यहाँ से। ये गलत बात है बेटा, प्रसाद एक ही बार लेते हैं। ये प्रसाद मेरे लिए नहीं है, मेरी बहन के लिए है। तेरी बहन के लिए यहाँ फ्री में प्रसाद बट रहा है क्या? तेरे जैसों को तो यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए। चल भाग। क्या तुम में जरा सी भी समझ है? सर पर बड़ा सा टीका लगाकर और दिन में 10 बार पूजा करके पुण्य नहीं कमाया जाता। लोगों की भूख मिटाने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये प्रसाद तुम जैसे अमीर लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन इन बेचारों के लिए, इनके लिए तो ये अमृत जैसा है। इंसान में दूसरों के लिए थोड़ी तो दया होनी चाहिए। सर जो दूसरों की तकलीफ नहीं देख सकती उसका अपना दिल कैसा होगा? दया से भरा दिल जैसा आपका दिल है सर, आपको उनकी जगह पर होना चाहिए, पर भाभी ने आपकी जगह ले ली। भाभी? मुझे लगा कि वो बाहर से ही खूबसूरत है, लेकिन उसका दिल भी सुंदर है। इतने सालों तक मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे अब तक कोई जची ही नहीं, लेकिन अब जच गई। दिल के बदले दिल, दया के बदले दया। उम्र के बदले उम्र। गाना गाइए और देर मत कीजिए। जब से है तू मिला दिल को सुकून मिला, जीने लगा मैं तुझ में सनम। प्यार का सिलसिला जब से सनम चला, लगता है खुशनुमा हर मौसम। ख्वाबों में देखा जिसे हो वही तुम, मेरा नसीबा बस तुम ही हो। दिल मेरा करता था जिसकी आरज़ू, तुम ही वो साथिया हो। दीवाना दीवाना
मुसीबा बस तुम ही हो, दिल मेरा करता था जिसकी आरज़ू, तुम ही वो साथिया हो। दीवाना दीवाना मैं तेरा दीवाना, अनजाना अनजाना खुद से मैं अनजाना। सर, हाँ? लड़की चली गई है, सपने से बाहर आ जाइए। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। उससे पुलिस से सख्त नफरत है, चाहे कुछ भी हो जाए वो पुलिस वाले से शादी नहीं करेगी। वो लड़की अकेले ही मेस चलाती है। उनका फैमिली फंक्शन के लिए कैटरिंग का बिजनेस है। कल मैंने उसके कुछ वीडियोस बनाए थे, देखिए। हाँ, जल्दी दिखाओ यार। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं देखा जा रहा है, बेचारी। क्या हुआ सर? मेरा डायरेक्शन अच्छा नहीं लगा? मैं सीजी में सब ठीक कर दूंगा सर। क्या ठीक कर दोगे यार? मैं उसे एक परी के रूप में देखना चाहता हूँ, उसे अपनी खूबसूरती निखारते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन वो तो किचन में मेहनत कर रही है। सपनों में लड़कियां परी जैसी दिखती हैं सर, लेकिन असल जिंदगी में बाल में तेल लगाती हैं जो हमेशा टपकता है, और लूज लूज नाइटी पहनती हैं। वो खुले में ब्रश करती है और खुला करती है सर, बहुत गंदी दिखती है। क्या बक रहा है? देख इतनी छोटी उम्र में कितना काम कर रही है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी वाइफ बनाकर लाइफ बना दूंगा। हेलो सर, उसके जीजा ने वो जिम्मेदारी ले ली है, शायद उसकी मंगनी भी हो गई है। क्या बोल रहा है? सर क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, चाहे जो भी हो, मैं उसे पाक कर रहूंगा। उसके जीजा का नाम क्या है? बाप जी, और संतरे बेचता है। रहता कहाँ है? कहाँ वो हूर और कहाँ ये लंगूर? भाई साहब, आप इस संतरे को और कितना घिसोगे? मैडम, क्या बात कर रही हैं आप? इसके अंदर जड़े हैं, जड़े। आपको इसकी पूजा करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं। भगवान है इसके अंदर, पूजा कीजिए, पूजा कीजिए इसकी। पहले इस पगले का कुछ करना होगा। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आपको शादी कर लेनी चाहिए। ओके, हमारी टीम आ गई? वो रास्ते में सर। ओके, फॉलो मी। सुनिए, एक दर्जन कितने का है? यहाँ दर्जन वर्जन नहीं, किलो में बिकता है जनाब, ये होलसेल का मार्केट है। अच्छा बोलो, एक ट्रक का कितना होगा? भाई तू महनारा ही हो गया। 20 साल से मेरी दुकान है यहाँ। अच्छा? मैं लोगों को यही पहचान लेता हूँ, मेरे संतरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस हैं। ओए, चप्पा चप्पा छान मारो। क्या ढूंढ रहे हैं सर? बड़े साइज वाले संतरे चाहिए, शाम को घर पे पहुँच जाएंगे। सर, 10 रुपए के नोटों का बंडल मिला है मुझे। ये देखिए सर। क्या? स्याही की खुशबू आ रही है, सूंघिए। सर, प्रिंट और पेंटिंग ये क्या है सर? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम नकली नोट छाप के बाजार में बेचते हो, इसलिए तलाशी ली और तुम रंगे हाथों पकड़े गए। चलो। सर, मैं तो बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, और प्रिंटिंग वाला काम मैं कैसे कर सकता हूँ? बताइए गड्डी कहाँ से निकली? सर, आपसे चालाकी धंधे की कसम, अगर छापना ही होता ना तो 500 और 2000 का दबा दबा के छापता मैं। अच्छा बच्चू, तुम अब बड़े नोट छापोगे? ओए, देख जरा यहाँ कोई मशीन है क्या? सर, नकली नोट छापने का मशीन। सर, एक कोरे कागज को डालने से 100 का नोट निकल रहा है। अरे ओ महानुभाव, तूने गन्ने का जूस कभी पिया नहीं क्या? अगर एक तरफ से गन्ना डालोगे तो दूसरी तरफ से जूस ही निकलेगा ना। ठूस ठूस के तुम लोगों का दिमाग मोटा हो गया है। सर, गन्ने के जूस निकालने की मशीन से कोई नोट कैसे निकाल सकता है? अरे ऑफिसर, क्या बात कर रहे हैं? ये शक्ल से 420 लग रहा है क्या? यस सर, ये मर्डर कर सकता है मानता हूँ, रेप भी कर सकता है, लेकिन नकली नोट छापेगा नहीं मान सकता। यू आर राइट ब्रो, इन पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है, आधी जानकारी है इनके पास। क्या कहा? आधी जानकारी? तू हवालात में चल मेरे साथ, पूरी जानकारी देता हूँ। चल मेरे साथ। अरे रुको, तुम्हें जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मैं अभी तुम्हारी किसी से बात करवाता हूँ। ये लो बात करो। किससे बात करूँ? कमिश्नर है। हाँ? अरे सर, कमिश्नर को जानते हैं आप? हाँ, अपने दोस्त है। हाँ सर। क्या उसने तुझे फोन दिया? सर, बात यह है कि हाँ। ए, तू तिल का ताड़ बना रहा है? दरअसल वो मुझे ड्यूटी करने से रोक रहे सर। तो सर, बहुत हो गई तुम्हारी ओवर एक्टिंग। सर जैसा आप कहे। ओके सर, ओके सर। सर, मुझे मालूम नहीं था कि आपके दोस्त की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सीधे पति गली पकड़ो। यस सर। जाओ। तो मैं चलता हूँ। चलो चलो चलो। ब्रो। बाप जी, काम। क्या बात है ब्रो।
वैसे ब्रो तुम आखिर आए कहाँ से हो? वॉशिंगटन से, डेलस से, टेक्सास से? अरे कहीं से भी। तुम्हें देखकर बड़े भाई की याद आ गई। ओह ब्रो, ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। रुको, मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। आज से तुम संतरा साम्राज्य के नए राजा हो। क्यों, आपका कोई बेटा नहीं है क्या? तो तुम मुझे पक्का बुड्ढा समझ रहे हो? अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। अगर मेरे बच्चे होते तो मैं संतरे बेचता, इससे मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता। अभी तो मेरी एंगेजमेंट हुई है। चालू है। अरे जैसे फिल्मों में होता ना, तुम्हारी शादी का हॉल संतरों से सजेगा। संतरे का बिस्तर होगा, संतरे का चादर होगा। यूँ समझ लो फूलों की जगह संतरे होंगे। तुमने तो मेरे अंदर की फीलिंग पकड़ ली ब्रो। वैसे तुम यूएस में करते क्या हो? यूएस में काफी बिजनेस कर लिए। अब इंडिया में होटल बिजनेस शुरू करना है, जिसके लिए मैं फूड सप्लायर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई ढंग का नहीं मिल रहा है। मेरी मंगेतर भी फूड सप्लाई करती है। अच्छा, बड़ा मेस चलाती है वो। मिलवाता हूँ तुमको, तुम्हारी अच्छी जमेगी उसके साथ। अच्छा सुनो, तुम अपनी मंगेतर से मिलवाओगे तो हम दोनों के बीच कुछ मैं गलतफहमी नहीं चाहता। कह देता हूँ मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ, बस बिजनेस में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज जो तुमने किया है ना, तुम्हारे लिए जितना करूँ कम है ब्रो। सो लेट मी हेल्प प्लीज। आप मिलो सर प्लीज। चलो ठीक है, जैसा तुम चलो चलते। दादी ये राजा है, एनआरआई है अमेरिका से। नमस्ते दादी। मेरा जिगरी दोस्त है ये। राजा ये मेरी साली है। कैसी हो? सब ठीक तो है ना? क्या चल रहा है आजकल? दादी ये फिर से यहाँ क्यों आया है? इसे यहाँ आने से मना किया था ना? बात कुछ और है जानू। देखो मेरा नाम शैलजा है, जानू वानू के नाम से मत बुलाया करो मुझे। शैलू क्यों सड़े संतरी तरह फील करवा रही हो? दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो। इसका नाम राजा है। गरीब लोगों को क्वालिटी और सस्ता खाना खिलाने के लिए ये मेस खोलना चाहते हैं। इस नेक काम में तुम इनकी मदद क्यों नहीं करती? एक्चुअली बात यह है कि इस बिजनेस का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कुछ दिन आपके साथ रहूंगा तो मुझे कुछ आइडिया मिल जाएगी। अगर आप मदद करेंगी तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। प्रॉफिट आप ही रख लेना। मैं चाहता हूँ कि इस देश में कोई भी भूखा ना रहे। मुझे लगा था तुम भी कोई बदमाश हो, बिल्कुल अपने इस दोस्त की तरह। मेरा नाम बदनाम कर रही है बुढ़ी, चुप कर। लेकिन तुम्हारी शक्ल से तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। सही कह रही है दादी, सर का इमेज हर जगह जेंटलमैन का है। सच? आपकी फैमिली को देखकर मुझे अपनी फैमिली याद आ गई। इनकार मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, कल मैं मेस में आ जाती हूँ। श्योर, थैंक्स। आई एम सो हैप्पी ब्रो। अच्छा ये बताओ, पूरी फैमिली तुम्हारे खिलाफ क्यों है? अच्छा वो उसका छोटा वाला ब्रेकअप हो गया और तुम्हारी वजह से मेरी री एंट्री हो गई। ये बड़ा छोटा संतरा निकला। ब्रो उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा देना, और फिर हमारी शादी, और फिर हनीमून पर जाएंगे हम लोग, वो भी संतरे के साथ। अरे दोस्त, तुम्हारी शादी मतलब मेरी शादी है ना? क्या कहा? हाँ, इनकी शादी तुम्हारी शादी है। नहीं समझ करनी है यार। मेरी शादी मतलब उसकी शादी? अरे वो तो मेरे भाई जैसा है। हेलो आइटम, तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तेरी बहन घर में या नहीं, जाके देखना। क्या बोल रहे हो तुम? उसे उठा लिया मैंने, जा जाके चेक कर। अरे जाना। हेलो दीदी। दीप्ति कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ, क्या हुआ? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, क्या हुआ दीदी? नहीं कुछ नहीं, तुम पढ़ाई करना। हेलो। क्या रे, टेंशन में आ गई तू? मजाक था, मजाक था। अगर बाप का पता नहीं बताया ना तो टेंशन सच हो जाएगा। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। झूठ बोल रही है तू। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुझे सब पता है। अब देख तेरी फैमिली का मैं क्या हाल करता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। बैड मॉर्निंग है। हाँ? अरे बैड मॉर्निंग क्यों? आज एक फंक्शन के लिए 2000 लोगों के लिए ऑर्डर आया था, लेकिन रेडी करते करते लेट हो गया। ओह, तो उन्होंने पूरा ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। ओह, ये तो गलत हुआ। अब ये कहेंगे हम ये भेज सकते हैं ना? वैसे भी हर डिब्बा इसके साइज का तो है। गलत आइडिया दिमाग में मत डालिए सर जी। माय डियर असिस्टेंट, हम ये सब बेच डालें। मैडम की आंखों से एक आंसू नहीं बहना चाहिए, खाने का एक दाना नहीं बचना चाहिए, सबका सब बेच डालो। बात वो नहीं है, इसे बेचना बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अरे क्या कह रही हैं आप? क्या मैं आपको उदास देखकर ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ सकता हूँ? आपको भूख लगेगी तो मैं वेटर बन जाऊंगा,
आपको प्यास लगेगी तो मैं मिनरल वाटर बन जाऊंगा। आपको सर दर्द होगा तो झंडू बाम बन जाएंगे, कमर दर्द हो तो टाइगर बाम बन जाएंगे। इस बिजनेस की क्या जरूरत है सर? आज के लिए यही बिजनेस है। हाँ। चलो आप यहीं रुकिए, हम गायब होते हैं। 100-200 कितने पैसे जमा हुए? तो गिनने तो दे पहले। 500 बड़े नोट गिन रहे हो? कितने आइटम बिके अब तक? बस यही काम बाकी था। अरे उस गरीब लड़की के लिए कुछ दिनों के लिए मदद कर दो यार। अब पापड़ चबाते रहोगे या काम भी करोगे? भूल जाओगे तुम पुलिस वाले हो। खाने की आदत छोड़ो और काम करो, समझ गए? रुक 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 क्यों जले बैगन, खाना खाया कि नहीं? इनकी शक्ल देख के लगता है कि ये 2 दिन से भूखे हैं। अरे हमने खाना खा लिया। अरे इंसान को दोबारा भूख नहीं लगती क्या? खा लिया तो क्या हुआ, फिर खा ले। क्या हुआ? दही क्यों नहीं लिया तूने? क्योंकि मुझे दिमाग की दही नहीं करनी है। माफ कर भाई, रगड़ मत, उधर जाके बैठ। ज्यादा बात मत कर। सर 1 मिनट रुके सर। एक मिनट। अरे जा कहाँ रहे हो अंकल? लाइसेंस, सी बुक, आरसी, पॉल्यूशन सब कुछ तो है। ओके, टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है, यहीं रुक जाइए। नंबर प्लेट नहीं है। उसको लगाने का टाइम नहीं मिला। जाओ जरा जाकर लंच कर लो। लंच? टाइम क्या हुआ? अरे टाइम छोड़, सांबर बता है कि नहीं तेरे पास? तो दही खा ले। आ क्या बोल रहा है? चल। सर ये ऑटो को हवाई जहाज समझकर चला रहा है। क्या धतेंगे? सुबह सुबह काय को रोकता है साहब? इसकी जबान लड़खड़ा रही, जरा चेक करो। आइला, सुबह सुबह मेरे मुंह में ये मशीन डालोगे? आप ही बताइए, ये दारू पीने का टाइम है क्या? दारू पीने का नहीं, छाछ पीने का टाइम है। हाँ। ये मशीन तो उधर है, तुम मुंह में क्या डाल रहे हो? चल फूक मार बे। सर इसने कुछ नहीं खाया। ये ऐसा कैसे हो सकता है साहब? अभी अभी 4 पीस चिकन खा के आया हूँ और 1 प्लेट बिरयानी भी ठूसा हूँ। उंगली चबाना बाकी रह गया है, हाथ सूंघ कर देखो। कौवा बिरयानी भी खाया इसने। बिरयानी की बड़ी गर्मी आ गई, इसीलिए कौवे की तरह काय कर रहा है। इसका पेट खराब होगा, दही चावल खिलाओ इसे। दही चावल इसके लिए। जरा आराम से मैडम, उड़ती हुई कहाँ जा रही हो? सर प्लीज मुझे एक टीवी शो के लिए जाना है, मुझे जाने दीजिए। टीवी आर्टिस्ट है। हाँ। नौटंकी। चल कपड़े उतार। ओके सर। मतलब साइड में आ। ओह सर ये लीजिए, ये रखिए और मुझे जाने दीजिए। छुट्टी दे रहा है मुझे। हाँ। बड़ा नोट दे, बड़ा नोट दे, बड़ा नोट दे। ओके सर, अब ये रखिए और प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ए, चंद्रा आओ इधर, आ जाओ। नौटंकी है सर। क्यों चंद्रा, पैसे देके कल्टी मार रहे हो? हाँ सर प्लीज जाने दीजिए, मुझे एक डांस शो के लिए जाना है। डांस शो? हाँ सर। तो हमें भी दिखा दो 2-4 ठुमके। हम तो लंच करवा रहे हैं ना सर। लंच बाद में, चंद्रा आया, थोड़ी मस्ती होने दो यार। हाँ। सर आप तो हमसे बहुत अच्छा नाचते हो। अच्छा, तूने तो कहा था तू नाचेगा, तूने तो हमको ही नचा दिया अपने इशारों पे। हाँ थैंक यू ठीक है, कुछ खा पी के चले। सर आप तो महान हो, फ्री में लंच खिला रहे हो। पेमेंट दिया और खा के जा। ये क्या चल रहा है सर? रिवॉल्वर राजा का जलवा। जिसने भी लंच किया उससे पैसे लेना, कोई उधारी नहीं। आ बेटा जरा सुनो, हॉस्पिटल आए थे, कुछ बुजुर्ग है, पैसे नहीं है बेटा, क्या कुछ मदद करोगे? भूख के मारे नीचे पड़े हैं। बेटा मेहरबानी होगी अगर तुम उन्हें खाना खिला दो। थैंक यू, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये लीजिए मैडम, हमारे खून पसीने की कमाई।
क्यों भाई, 2000 लोगों का खाना इतने सस्ते में बेच दिया? तुमने कोई कमीशन तो नहीं लिया? शायद इन लोगों से गलती हो गई होगी। ये ले कार्ड, पैसे ले। अब पैसे निकालने की क्या जरूरत है? खाना बिका नहीं क्या? वो क्या है ना, हमने कम पैसों में बेचा तो। आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। इसने क्या गलत बोला है सर? हम तो बेच ही रहे थे मैडम, लेकिन सर ने बिना पैसे लिए गरीबों में खाना बांट दिया। मैं बताता हूँ मैडम, हमारे सर ने तो गरीबों को बिना मांगे खाना खिलाया है। कहते हैं माँ भी कभी बिना मांगे खाना नहीं देती। आपने तो बिना मांगे गरीबों को खाना खिलाया है। उससे कई गरीब लोगों का पेट भरा है आज। उन लोगों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आजकल के जमाने में ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए आप रुकिए, सबको 100-100 रुपए देकर ही भेजिएगा। सबने बहुत मेहनत की है। सबको खाना खिलाकर भेजना। हाँ चलिए। हाँ चलिए, स्टेशन जाके तुम सब बड़ा पाव खा लेना, ठीक है? सर। इसने हमें क्या समझ रखा है? मुझे लगता है हम मजदूर है। शास्त्री कहाँ है? और उसने जो वीडियो लिया था वो दे दे, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं मैं शास्त्री को किसी कीमत पर धोखा नहीं दूंगा। तेरे सारे घटिया कारनामे अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा और तुझे तेरे एमएलए के साथ सजा दिलाऊंगा। सिटी मेयर बनने का सपना भूल जा, तुझे कॉर्पोरेटर भी नहीं बनने दूंगा। तेरी तलवार से ज्यादा मेरी कलम तेज है। सही कहा तूने, यही है ना? अरे पानी पिलाओ भैंसों को। और इसके साथ मेरी हाफ सेंचुरी पूरी। थैंक्स मूर्ति, तेरी आत्मा को शांति मिले। भैया नमस्ते। एमएलए पुच्छप्पा नमस्ते। मैं ये कह रहा था मलेश, हाँ मूर्ति को टपका दिया ये तो ठीक किया, लेकिन शास्त्री का पता चला क्या? पता नहीं। हे भगवान, मेरा दिमाग फट जाएगा। बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं। अगर शास्त्री वो वीडियो सामने आ गया ना तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। एक बात ध्यान से सुन ले, मेरी एमएलए की सीट हिल जाएगी और तू कभी मेयर नहीं बन पाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? हमारे पंटर शास्त्री की बेटी के पीछे है। अरे धमकी से बात नहीं बने तो उसके टॉर्चर की डोज बढ़ा दो ना। ठीक है भाई। जीना हराम कर दो उसका। कर रहे हैं लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। समझा कि नहीं? डार्लिंग, भैया मेरी पत्नी आ गई, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। आओ चल आराम से। कोई आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? दादी खाना खा लो। क्या खाऊं मैं? तुम्हें पता है ना, अपने बेटे से रोज बात करके ही खाती थी मैं। अब नहीं खाया जाता मुझसे। दादी, अगर मैं भी ऐसे घर में बैठ के रोने लगी तो बच्चों का क्या होगा बताओ? प्लीज दादी, मेरे लिए खाना खाओ। दीदी। हेलो, मैं जर्नलिस्ट मूर्ति की पत्नी हूँ। मुझे तुम्हारे पापा के बारे में अर्जेंटली बात करनी है। अब कहाँ आना पड़ेगा? चलो, सरप्राइज एंट्री से चौक गई क्या? हम दोनों का तो पैचअप हो गया ना। क्या करूं? तुमसे मुझे अकेले में मिलना है और तुम मिलना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें गोविंदा के स्टाइल में रास्ते में रोक दिया। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है जीजू, प्लीज रास्ते से हट जाओ। रोको किसने? जाओ ना। लेकिन मुझे जानू कह के पुकारो ना। हे, पागल हो गए हो क्या? मैं किस टेंशन में और तुम्हें शादी की पड़ी है? तुम्हारे बाप का चक्कर ना। पता है, कल मैं एक पंडित से मिला। जानती हो उसने क्या कहा? तुम्हारी पहली बीवी के मरने के बाद तुम्हें संतर जैसी बीवी मिलेगी, यानी हमारी लाइफ सेट। मेरी बात सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों रोज मिलें और चांदनी रात में एक साथ बैठकर संतरे खाएं। बस तुम एक बार हाँ कर दो, डेट मैं फिक्स कर दूंगा। Just shut up.
पहले हम अपने पापा के लिए परेशान हैं और तुम मुझे बीच सड़क में रोककर ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। अगर दोबारा शादी की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो हेलो, मैं आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ, अब बहुत लेट हो गया है। फिर कॉल करती हूँ, तब आ जाना। ओके बाय। छी, तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हो गया। फिर से शादी की बात की ना। आप पीते ही रहोगे या बात भी करोगे? बात करने को रह क्या गया? मेरी जिंदगी मिक्सर में पिसे संतरे की तरह हो गई। अगर वो मान जाए तो मैं संतरे का बगीचा खरीदूंगा। मेरी साली ने मुझे पागल कर दिया है। उसने मुझे धमकी दी है कि शादी की बात मत करना। तो मेरे दोस्त हो इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ। कल रात को 12 बजे मैं 40 साल का हो गया हूँ। चुप कर, लॉटरी लगी है क्या? चुपचाप बैठ जा आराम से। मैंने सोचा था शादी करके कम से कम 10 साल खुशी से बिताऊंगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे लगता है मैं वैसे संतरे की तरह हो जाऊंगा जो कभी बिकते ही नहीं है। मुझे बचा लो ब्रो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अब रास्ता भी बता दो ब्रो। देखो, कोई भी लड़की हीरो जैसे लड़के से शादी करना चाहेगी। तुम्हें बस हीरो जैसा बनना पड़ेगा। और हीरो बनने के लिए कल से मैं तुम्हारे हर सीन में हीरोपंती की तुम्हारी डिग्री बढ़ा दूंगा। नीचे से तुम्हें ऊपर फेंक दूंगा। मैं समझा नहीं। हम समझ गए। कंटिन्यू। शैलू जब मार्केट में सब्जी खरीदने जाएगी तो टिप टॉप बन के एंट्री मारना हीरो की तरह। तुम्हारी बातों से मेरे अंदर जोश आ रहा है ब्रो। कल से देखो मैं किसी हीरो की तरह उसके सामने जाऊंगा, उसके होश उड़ा दूंगा। थैंक यू ब्रो। संतरा भूल गया गुरु। तुम्हें मेरे संतरे की इतनी फिक्र? ड्रॉप करो। I love you too। सर नाकाबंदी आया। गाड़ी पार्क कर। अभी क्या? टी शर्ट मस्त है। कुछ ज्यादा ही टाइट नहीं लग रहा? टाइट या लूज से क्या फर्क पड़ता है? हीरो लग रहा हो ना? हाँ, एकदम झकास लग रहे हो। थैंक यू ब्रो। अगर सामने कोई भी हीरो आए, सलमान हो या शाहरुख खान, टाइगर या वरुण, रणवीर सिंह या कपूर, सबकी वाट लगा लूंगा मैं। हे, क्या बोल रहा है तू? वो क्या है ना, मैंने कल रात को उन सबकी फिल्में देख ली। अरे वो देख, वही लड़की जिसके बारे में भाई बोल रहे थे। ओए भाई, जाओ उसकी बहन को लेकर आ। ब्रो देखो शैलू आ गई। जल्दी से अब मुझे सीन बताओ, मैं उसके सामने हीरो बन जाऊंगा। तुम्हें इन कपड़ों में कैसे हीरो बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। जाने मन, रोज देख रहा हूँ बिना देखे निकल जाती है। जाने मन, कभी हमें भी देखा करो। बस एक चुम्मी या एक झप्पी दे दे। सीन अपने आप बन गया है ब्रो। छोटी बहन को छेड़ने वाले की पिटाई की तो बड़ी बहन के लिए तुम बन जाओगे हीरो। हीरो सुपर, गो किल देम ऑल। जीजू आप यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं इसे? अगर तुम लोगों ने दोबारा मेरी सालियों पर कमेंट किया तो तुम ज्यादा दिन धरती पर नहीं रहोगे। अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो, समझे तुम लोग? अगर आइंदा किसी लड़की पर कमेंट किया तो तुम लोगों का वो हाल करूंगा जैसा कि मैं एक संतरे का करता हूँ। समझ नहीं आया, फिर से बोलो। कान साफ कर। ए मलिंगा, जब मैं डायलॉग मारता हूँ तो सब लोग साइलेंट रहा करो, वरना मैं वायलेंट हो जाता हूँ। अगर चुप नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? ए रोड साइड, कहा था ना जब मैं डायलॉग बोलूं तो साइलेंट रहा कर, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाता हूँ। तुझे पता है मैं कौन हूँ? हिम्मत है तो टच कर, टच कर, टच कर। ब्रो, इमेज का जूस निकल गया। देख रहा हूँ। मेरी शैलू मुझे देख रही है। सही तो देख रहा हूँ। ये सीन संभाल लो ब्रो। अब उस विलन से पिटे हुए हीरो का बदला तुम लोगे ब्रो। फिकर नॉट। जाने मत। कौन भाग कर रही है तू? दोस्तों गलती से मिस्टेक हो। क्या शॉट है। थोड़ा फटका तेज था, सॉरी। अरे क्यों मेरे हाथों से गुनाह करवा रहे हो? मैंने बोला था ना मेरे हाथों से। अरे क्यों मेरे हाथों से जुल्म करवा रहे हो? क्यों मुझसे गुनाह करवा रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओए, कहाँ जा रहा है?
लगता है तेरा पेट अभी तक भरा नहीं है। अभी हल्के हल्के फटके दिए, लगता है अभी रासबेरी निकालनी पड़ेगी। ए गिरी, ला जरा फटका। सर इनकी बैंड बजाइए। खुद पे फूल फेंके कोई हीरो नहीं बनता, फूल अपने आप गिरने चाहिए, उसे कहते हैं हीरोगिरी। तुझे ऑडियंस मिल जाए तो डायलॉग बहुत मारता है, बोलने में क्या जाता है। तुमने तो खून खराबा कर दिया ब्रो। तुम तो लड़ाई झगड़े के खिलाफ थे ना ब्रो। सडनली तुम्हारे कैरेक्टर में इतना बदलाव कैसे? ओह माय गॉड, खून नहीं अनार का जूस। तुमने तो कहानी ही बदल दी। मम्मी बहुत खून निकल रहा है। ओ मोटा गेटे इधर देख, वो खून नहीं था, अनार का जूस था, पोमेग्रेनेट। अच्छा सच में? बहुत टेस्टी है। क्या ये सुपरमार्केट का फ्रूट है? खा लिया ना तूने, अब चल। ची मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी भयानक बेइज्जती हो गई। अरे ये तो जज्बाती हो गया। अरे ये एम्बुलेंस बुला रहे, शेर जख्मी हो गया। अरे वो सब छोड़ो, आराम से बैठ जाओ। अच्छा ब्रो, तो वहाँ हीरो बन गया, यहाँ हीरो बन गया। मैं धोबी के कुत्ता, ना घर का ना घाट का, दिमाग का नहीं हो गया। सर इसके गुस्से से लग रहा है कि इसे गहरा सदमा लगा है। कोई ऐसा सीन सुना दीजिए जिससे शैलू का दिल पिघल जाए और ये शांत हो जाए। आइडिया, ऑपरेशन डैड विथ लव। अरे तुम्हें ऑपरेशन की पड़ी है? यहाँ मेरी खटिया खड़ी है। दिलवाले में शाहरुख अपने डैड से बहुत प्यार करता है ना? शैलू अपने डैड से प्यार करती है ना? हाँ, अगर तूने उसके घर जाकर उसके डैड का बर्थडे मनाया तो बर्थडे बना के मैं उसके दिल में घुस जाऊंगा। सही है, क्या बात? ये इतनी रात को? ओए पगले, क्या हो रहा है इतनी रात को? नींद खराब कर दी सबकी, कहीं और जाओ। इमोशन है दादी माँ, इमोशन। कैसा मोशन? ये बुढ़िया सीन का कबाड़ा कर देगी। ओए बाप जी, आधी रात को ये सूट चश्मा पहनकर क्या तमाशा दिखाना चाहते हो? बॉयज रुक जाओ, तुम्हारा पैकअप हो गया। इन दोनों फलों में कौन सा सड़ा है, कौन सा ताजा है? अरे पगले, साफ साफ बात कर। अगर बता दिया तो समझ जाओगी ना। फल के सिद्धांत समझाता हूँ। भूख, नींद और सेक्स, ये इंसान और जानवर की चाहत होती है। Am I right? लड़कियों के सामने क्या बकवास कर रहा है, बदमाश कहीं का। ओके ओके, समझ गया। आप मुझे मारेंगे तो मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि आई एम अ मैन विद जीरो इमोशन। लेकिन मेरे लव का इमोशन हाइपर एक्टिव है, कुछ इस तरह, इस बीट की तरह। रुको, बहुत हो गया ये बीट, हमें दिख रहा है। जीजू अब क्या कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ गई तो सीन सुपर हिट होगा। मतलब? अगर मैं एनआरए होता तो सॉन्ग भी समझ लेती और सीन भी। Am I right? दिमाग खराब हो गया है। सॉरी, मैं तुम्हें अपना रूल ब्रेक करके सीधा सीधा बताता हूँ। आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है। हाँ वो तो है। बॉयज, तुम्हारे डैड का बर्थडे आज सेलिब्रेट करना चाहता था तुम सबके साथ मनाऊं। अपने इमोशन को शेयर करना चाहता था। मैं इमोशनल फूल यहाँ पर अपना इमोशन शेयर करने आया और आप लोग इमोशनल हो गए, लेकिन कोई समझा नहीं। पता ही नहीं चलता कि दिन रात कैसे कट रहे हैं। लानत है मुझ पर, मैं अपने बेटे का जन्मदिन। दादी उदास मत होना। जीजू आप तो सच में बदल गए हो। मैंने कहा था ना तुम्हें, आई एम जीरो कैरेक्टर, जीरो इमोशन, जीरो फैक्ट। राजा तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारे डैड का बर्थडे है ना, तो बाप जी मुझे जबरदस्ती ले आए। अच्छा किया जीजू, आपकी नादानी में कुछ तो इमोशंस हैं। यस। मैं तुम्हारे डैड से कभी मिला नहीं, कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है, टूर पे गए हैं। तो फिर उन्हें कॉल करके विश करते। बाप जी क्या ये बताना चाहिए था। ब्रो मैं तो भूल ही गया था, इमोशन में बह गया था। शैलू जाकर जल्दी से डैड को कॉल करो, उन्हें अच्छा लगेगा हमसे बात करके। हाँ दीदी प्लीज कॉल करो। बेटा एक बार उनको कॉल करो, ये सब हमारे ही है ना। करो बेटी करो। अच्छा कॉल करती हूँ। बेटी शैलू। हेलो, हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा।
सर पत्रकार की हत्या में उसका कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। मूर्ति का मर्डर कैसे हुआ? जवाब दीजिए। एक मिनट, एक एक करके पूछिए प्लीज। हम छानबीन कर रहे हैं, हम जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे और फिर आपको विस्तार से बताएंगे। I'll keep you posted, okay? राजा, सर, I think that's all for now. Excuse me. Thank you, sir. Come. सुना तुमने? जर्नलिस्ट मूर्ति की मौत हो गई। सब चैनल वाले बोल रहे हैं कि वो एक मर्डर है। हाँ सर, देखा मैंने। खून देखकर मैं तो दहल गया। मैं अपनी आंखों से खून देख नहीं पाता, आप तो जानते ही हैं। राजा सिंपैथी से काम नहीं होगा। इट डजंट हेल्प। हमें मुजरिमों को पकड़ना ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर, इट्स माय ड्यूटी। दैट्स ग्रेट। सर प्लीज सर, हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं आपके सारे इंस्टॉलमेंट्स जल्द से जल्द चुका दूंगी। हम पर रहम कीजिए। मैं इस बंद हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे, प्लीज सर। देखो लड़की, मैं तो सिर्फ एक सरकारी नौकर हूँ, तो मुझ पे अब रोने धोने का कोई असर नहीं होता है। तो मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा 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 पैसा। ये अच्छा मौका है। आज मेरी हीरोगिरी साबित हो जाएगी। इस मैटर को मैं अकेले संभाल लूंगा। वो आज मुझ पे फिदा हो जाएगी। क्यों रे? अगर तुझ में हिम्मत है और अगर तू मर्द है तो इस ताले पे सील लगा के दिखा। दाना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे हीरोगिरी दिखाता है। इस फिल्म में सिर्फ एक ही हीरो है। ये मल्टी स्टारर फिल्म नहीं है। मैंने बोला तूने सील लगा दिया। मेरे सामने हीरो बनता है। रुक, अभी दिखाता हूँ। इस सिचुएशन में संतरा काम नहीं आएगा। रॉड दे। सुनो जीजू, क्या कर रहे हो? रुको। चलो, मुझे मत रोको। स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। इधर ओफो। अरे शैलू, हेलो। हेलो, सुनो राजा, मुझे क्या देता है? मुझे धमकी देता है। जो कहना है जाके कोर्ट में कहो, मैं नहीं सुनने वाला। चुप करो तुम। ये तो पुलिस ड्रेस में आया है। ब्रो, क्या सुपर टाइमिंग है। नेम प्लेट और ड्रेस इतनी जल्दी बनवा ली। और इनके पास तो गन भी है। डमी सर सही टाइम पे आए। ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे और हम अपना काम कर रहे हैं। इसने मेरा कॉलर भी पकड़ा सर। इसे पुलिस स्टेशन ले जाके खूब पिटाई करो। बाद में बात करते हैं, पहले सील खोलो। सर ये इनकी गलती है। किसी की भी हो, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो भी भरपाई होगी मैं कर दूंगा। जाओ, जाके पहले सील खोलो। सर मैं आपकी वर्दी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इन्हें घसीट के अदालत ले जाना चाहिए। अरे चले, सब अदालत में देख लेंगे। देखते हैं। चलो सील हटाओ। क्या बात है ब्रो, नकली वर्दी से डर गया। हेलो, देखा, मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राजा को नकली वर्दी में यहाँ बुलवाया। इसे कहते हैं स्मार्ट हीरोगिरी, है ना? अरे सील हटाया कि नहीं? वो वापस कभी नहीं आएंगे, मैं देख लूंगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट राजा। ये लो, पकड़ो इसे। फुल एंड फाइनल पेमेंट। अब निकलो यहाँ से, दोबारा कभी मुड़ के मत आना, ठीक है? सदमा लगा। सर सबकी मदद करते हैं। उन्होंने ऐसा किया ताकि तेरी नौकरी नहीं जाए। ब्रो, ये रहा अगला सीन। मैंने खुद लिखा है। उत्तरी सर, पहली बार हीरो ने अपना सीन खुद लिखा है। तू तो मल्टीविटामिन हीरो है भाई। मल्टीविटामिन नहीं, मल्टी टैलेंटेड। इसमें मेरा क्या रोल है? जब मेरी शैलू आएगी, उसे आई लव यू बोलना है। कट्टू, मैं ताली बजाता हुए एंट्री मारूंगा और शैलू को लेक्चर सुनाऊंगा। मैं उसे चेतावनी दूंगा कि गली का हर छोकरा उसे आई लव यू बोलेगा अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो। मेरी शैलू सोच में पड़ जाएगी। उसे मुझे खोने का डर लगने लगेगा और यूरोप में हम दोनों गाना गाने के लिए निकल। अरे रुको ब्रो, इस बच्चे जैसे चेहरे से किसी लड़की को प्रपोज करोगे तो क्या वो फंसेगी? क्या कह रहे हो ब्रो? वो तुम्हें हाँ बोल देगी। इस बच्चे जैसे चेहरे से किसी को आई लव यू बोलोगे ना तो फंस जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। अगर तुम अभी नहीं गए तो अपने संतरे की संतरे की कसम मत खाओ, वरना मेरा दिल टूट जाए। हाँ, ओके ब्रो, मेरी शैलू आ गई। तुम्हें मैं क्या बताऊं, ये मेरे दिल की धड़कन है। क्या हुआ ब्रो, ये तुम्हें क्या हो गया? कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो? लगता है तुमने सिचुएशन को सीरियसली ले लिया है। हाँ? बोलना मत, शैलू मेरी है, मेरी वो तुम्हारी भाभी है। हाँ, आप जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट सर। राजा, अचानक यहाँ कैसे आ गए तुम? क्या कहूँ इसको? ये साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही। डैड ने दी थी क्या?
ये पूछने के लिए आए थे। ये क्या हो रहा है? ये उससे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहा है? सर सभी आपकी तरह सीधा नहीं बोल सकते ना, थोड़ा स्क्रीन प्ले तो होना चाहिए। मेरे बारे में क्या सोचती हो तुम? तुम्हें क्या कमी है? तुम सोना हो। जो लड़की तुमसे शादी करेगी ना, बहुत लकी होगी। जानते हो, आज ये भी मेरी संगति में रहकर डायलॉग मारना सीख गई है। तुम जल्दी समझ जाते हो। छोटी बात है क्या? तो तुम क्यों नहीं बन जाती वो लकी लड़की? शायद तुम्हें बुरा लगा, पर मैंने अपने दिल की बात कह दी। तुम मुझे अच्छी लगती हो। मस्त एक्टिंग कर रहा है। इस बार का नेशनल अवार्ड तो ले गया है। लेकिन मुझे तुमसे सुनना है। अगर तुम्हारी रजामंदी होगी तभी ये शादी हो पाएगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सुपर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हारी शादी में और देरी हुई तो हर लड़का तुम्हें ऐसे आई लव यू बोलेगा। और तुम्हें ये बात समझाने के लिए मैंने ब्रो के साथ मिलकर नाटक किया है। क्या बात है ब्रो, क्या एक्सप्रेशन थे, क्या डायलॉग्स थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यू डिड वेरी गुड जॉब। कीप इट अप। कैसा लगा जादू? चलो यहाँ से जल्दी से कट लेते हैं। कोई आवाज आई? मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। एक हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हें। जब बीच रास्ते वो गुंडे छेड़ रहे थे तब मेरी बहन को ले जाकर तुमने उन्हें जानबूझकर उकसाया। अच्छा हुआ कि ये वहाँ टाइम पर आ गए, नहीं तो तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती। लानत है तुम पर। वो मेरी गलती थी। मैंने ही लोन के इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की थी और तुमने बैंक मैनेजर पर हाथ उठाया। ये पुलिस ड्रेस में वहाँ आए और चेक देकर सारी इंस्टॉलमेंट्स चुकता कर दी। नहीं तो आज हम सब जेल में होते, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसने ये सब मेरे सामने हीरो बनने के लिए नहीं किया, बल्कि मुझे मुसीबत से बचाने के लिए किया। ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। सुनो, वो शादी के लिए ये सब ड्रामा नहीं करते। राजा, आज तुमने जो मंदिर में कहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो, ये बात मेरे दिल को छू गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। को मारा क्यों? शास्त्री ने उसे नहीं मारा सर। मारा नहीं तो फरार क्यों हुआ? मैं बताता हूं सर। इस मर्डर के हर पहलू को समझने के बाद मुझे सच्चाई का पता चला है। उस एमएलए के घर पर आईटी ऑफिसर शास्त्री और नारायण ने अपनी टीम के साथ उसके घर पर रेड डाली है। वहां पर उन्हें 4 करोड़ कैश, 4 किलो सोना, कुछ हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव मिली। इस सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया और रात 11:30 बजे जब शास्त्री एक फाइल चेक कर रहे थे तब नारायण को एक वीडियो मिला जिसमें एमएलए और मल्लेश यादव की बीवी अय्याशी कर रहे थे। नारायण को यह वीडियो रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा और बिना टाइम गवाए उसने एमएलए को फोन कर दिया और यह वीडियो मल्लेश यादव को ना दिखाने के लिए उसने एमएलए से 1 करोड़ की मांग की। क्या? मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई है। तुम्हारे 1 करोड़ रुपए से मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। एमएलए को डर था कि मल्लेश ने अगर वो वीडियो देख लिया तो वो उसे मार डालेगा। उसने मल्लेश को कॉल किया और नारायण के कत्ल के बदले में मेयर बनाने का लालच दिया। मल्लेश यादव गुस्सेल तो था ही, साथ साथ में बेवकूफ भी था। बिना आगे पीछे देखे उसने नारायण को मार दिया। आईटी ऑफिसर शास्त्री मल्लेश का पीछा करते हुए नारायण मर्डर केस में अनजाने में फंस गए। उन्होंने नारायण की हत्या का वीडियो शूट किया और मल्लेश ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उसे डर था कि अगर यह वीडियो लीक हो गया तो वो भी फंस जाएगा और इस तरह आईटी ऑफिसर शास्त्री उस गुंडे और एमएलए के दुश्मन बन गए। उन्होंने पुलिस को रिश्वत खिलाकर मीडिया में गलत खबर फैला दी। 24 घंटे मीडिया पर यह खबर चलाई गई और उसमें दिखाया गया कि शास्त्री ने ही नारायण की हत्या की। लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने ये किया है या नहीं किया। किसी ने इस मर्डर की तह तक जाने की कोशिश ही नहीं की, यहां तक कि मैंने भी। उनकी फैमिली को यह धमकियां मिली कि अगर किसी ने मुंह खोला तो जान से मार दिए जाओगे। मेरी छानबीन में यही बात सामने आई। शास्त्री मजबूरी में फरार हुए। हालांकि मेरे पास यह सब साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं।
सर ये मर्डर केस बंद हो इससे पहले हमें कुछ करना होगा। मल्लेश यादव और उसकी बीवी से पूछताछ करने के बाद ही हमें इस मर्डर केस के लिए पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। गुड देन गो फॉर इट। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जैसे ही मल्लेश यादव के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। गुड, कीप मी पोस्टेड राजा। यस सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। सर मलेश को उसकी पत्नी के बारे में बताना है। अगर उसे पता चल गया तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। वो एमएलए को मार देगा, सारी बात दब जाएगी। उस वीडियो के कारण ही ये सब हुआ है। शास्त्री जी को उनकी फैमिली से दूर होना पड़ा। बस एक प्लान है मेरे पास, एक फेक वीडियो बनाकर मैं इस केस को सुलझाना चाहता हूं ताकि शास्त्री जी और उनकी फैमिली की खुशियां लौट सके। क्या बात है सर। With the guns blazing, you gotta pay for your hell racing. He's got the brains and the brawn and the bullets firing off like a locomotive with fuel to its अरे बस करो, एसीपी साहब है हमारे पास आए हैं। क्या लेंगे सर, चाय या कॉफी? तू पुलिस स्टेशन चल, तुझे ही लेने आया हूँ। क्या सर, अच्छा मजाक था ना। जर्सी है सर, एकदम प्योर भैंस का दूध है, पीजिए ना, बहुत टेस्टी बनता है। मैं रोज पीता हूँ सर। रहने दे, तेरे घर का पानी भी पी लिया तो मैं भी तेरी तरह कातिल बन जाऊंगा। एक और जोक। जोक? इसे जोक मत समझ मल्लेश। आईटी ऑफिसर को तूने और एमएलए ने मारा और फंसा दिया शास्त्री को। सर वो मर्डर पिछले हफ्ते होता। सर मैं तो दिल्ली में था एमएलए साहब के साथ, चाहिए तो अभी बात करवा देता हूँ। हेलो। हाँ भैया, एसीपी साहब आए हैं। वो बोल रहे हैं कि आईटी ऑफिसर को हम दोनों ने मिलकर मारा है। फोन दो उसे। हाँ एमएलए साहब, बात कीजिए। हाँ भाई एसीपी, ये केस तुम्हें हत्यारे को पकड़ने के लिए दिया गया है, ना कि बेगुनाहों को परेशान करने के लिए। तुम ये कौन बेगुनाह कौन है? मर्डर साबित करने के लिए सबूत चाहिए। अगर सबूत है तुम्हारे पास तो आगे बात करो। सबूत के साथ ही आया हूँ। पेन ड्राइव है मेरे पास। पेन ड्राइव है? क्या है उसमें? तेरे काले कारनामे की फाइल और रोमांटिक सेल्फी वीडियो। 4 मिनट्स HD क्वालिटी, फुल क्लैरिटी। वो तुम्हारे पास है, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी YouTube पर अपलोड कर देता हूँ, खुद ही अपने मोबाइल पर देख लो। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, उस वीडियो के बारे में और उसमें जो औरत है उसके बारे में किसी से भी कोई बात मत करना। मैं तुमसे खुद पर्सनली मिलूंगा ना। अभी जरा फोन मेरे भाई को तो दो। हाँ भैया। बात सुन मलेश, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पीटो या काट डालो। वो पेन ड्राइव मुझे वापस चाहिए। बातचीत से बात ना बने तो सीधा अटैक कर दो। भैया बहुत गुस्से में, वो मुझे दे दो। तुम्हें जितना भी माल चाहिए मिल जाएगा, वरना एक पूरी फौज तुझे मारने आ जाएगी।
तेरी फौज तो हमारे पड़ोसियों से भी कमजोर निकली। देख मल्लेश, इस पेनड्राइव में एमएलए की करतूतों का वीडियो है। तूने ही मारा था ना आईटी ऑफिसर को, वो वीडियो भी शास्त्री के मोबाइल से आ ही जाएगा मेरे पास। सिर्फ एक हफ्ते की बात है, फिर तुम दोनों की बैंड बजेगी और बारात लेकर मैं खुद आऊंगा। फिजूल में अपने चमचों को पिटवाया, देख कैसे तड़प रहे हैं। जब इनको इतनी पड़ी तो तुझे एक झापड़ तो बनता है। क्या करूं, हाथ में खुजली आ रही थी, कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे। वो एसीपी बचना नहीं चाहिए। डार्लिंग फोन। पुजारी जी का फोन है, रोज आपके लिए पूजा करवाती हूँ ना, शायद प्रसाद देने के लिए फोन किया होगा। डार्लिंग जाओ ना। हेलो पुजारी जी। हेलो, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। हमारा वो जो वीडियो था ना, वो एसीपी के हाथ लग गया है। हाँ? वो अभी तेरे पति के पास आया था, मैंने उससे कहा था कि पेनड्राइव छीन ले। अगर उसने वो वीडियो देख लिया होता तो अभी की अभी हंगामा मच जाता। पर तेरी बात से साफ पता चल रहा है कि तेरे पति ने वो वीडियो नहीं देखा। अभी तो मसाज ले रहे, लगता है उससे नहीं पिटा है। थैंक गॉड, मैं बच गया। मैंने बोला था ना वीडियो फोटो कुछ लेने की जरूरत नहीं। बंदर जैसा मुंह बना बना के सेल्फी ले रहे थे, अब सच में बंदर जैसा मुंह बन गया ना। सेल्फी नंबर 74, 75, 76। मेरी पहले हालत खराब और तुम ऐसे बात कर रही हो। देखो, अगर कुछ हुआ भी ना तो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, इतना प्यार करता है मुझे वो। जानते हो, मेरा जीजा भी मुझसे बातें करता था, इसलिए टपका दिया उसे। बाप रे। अब सोचो जरा तुम्हारे साथ क्या करेगा। अरे तू कैसी कैसी बातें कर रही है? मुझे पहले ही 2 हार्ट अटैक आ चुके। मैं एक काम करता हूँ, वहाँ आता हूँ और उसका ध्यान डाइवर्ट करता हूँ। अरे तू हमारी बातें क्या सुन रहा है? ओके सर। चुपचाप गाड़ी चला। यस सर। देख ले भाई मलेश, तूने पूरी कोशिश की लेकिन वो फाइटर निकला, पकड़ में नहीं आया तो लीव इट। अरे एक बात बताइए, आपको ये बात कैसे पता चली? आप तो सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आए ना? क्या बे, तुझे लॉजिक की पड़ी है? देख नहीं रहा मेरा भाई कितने दर्द में है? तू यहीं था ना, तो तूने क्यों नहीं पकड़ा? बेवकूफ। मेरी बात सुन मलेश, अब जो भी हो गया ना उसे भूल जा। कैसे भूलूंगा, कैसे भूल जाऊं मैं? सुनो, एसीपी ने अगर शास्त्री को ढूंढ लिया और वो वीडियो उसके हाथ लग गया तो मैं पक्का जेल चला जाऊंगा। फिर मैं कभी मेयर नहीं बन पाऊंगा, कभी भी नहीं बन पाऊंगा। मत रोइए, उदास मत हो, आप बनोगे ना मेयर। अरे बंद कर बैकग्राउंड म्यूजिक। मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हारी पहुंच बहुत ज्यादा है और उसकी पहुंच बहुत कम। उसका सिर्फ सिंगल नेटवर्क है और तुम्हारा नेटवर्क कोने कोने में फैला हुआ है। इसलिए तुम एसीपी से पहले उस शास्त्री को ढूंढ लो और उस वीडियो को भी ढूंढ निकालो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों मिलके काम करेंगे तो वो वीडियो हासिल कर सकते हैं। एमएलए साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सुना तुमने, तुम्हारी भाई भी यही चाहती है। हाँ ओए, सब ध्यान से सुनो, वो शास्त्री मुझे यहाँ चाहिए, मेरे पैरों के नीचे, चाहे जो हो जाए उसे यहाँ लाओ। ठीक है भैया। शनि तुम्हारे पिता के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि शुक्र तुम्हारे पिता के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है। ये मुझे पता है, ढोंगी पंडित। दादी आपको कैसे पता? वो शुक्र ग्रह तो हमारा राजा ही है, वो हमारा भला ही करेगा। शुक्र का साथी ग्रह है बुध। बुध अभी 3रे स्थान में जाने वाला है, जिससे हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी। चाची अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको। कोई है क्या? लगता है कोई भिखारी आ गया है, उसे कहना बाद में आना। बड़ी माँ, मैं एमएलए पुचप्पा हूँ। हाँ, एमएलए पुचप्पा? आप यहाँ कैसे? मैं एसीपी राजा का करीबी दोस्त हूँ। कल रात को उसने मुझे कॉल किया था और वो तुम्हारे बारे में बता रहा था। उसने कहा कि शैलू के फादर लापता हैं, जिससे फैमिली मुसीबत में है, तो हमें तुम्हारे लिए कुछ करना ही चाहिए ना। बस सुबह बिना मुंह धोए मैं सीधा तुम्हारे यहाँ आ गया। मुंह भी नहीं धोया? छी छी। तुम हमारे परिवार के लिए क्या करोगे? हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। आप जाइए। ये आप क्या कर रही हो चाची? जानती हो कौन आया है दरवाजे पर? बुध, वो आया है आपकी मदद के लिए। हाँ। अरे नंगे पाँव नहीं घूमते बेटा, चप्पल पहन लो। मुझे नहीं पहनी ये चप्पल, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। अरे कैसे डांटती है?
मैं तुमसे बड़ा हूँ बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आपने ये चप्पल क्यों पकड़ी है? बेटा मैं इस घर में बाप की हैसियत से आया हूँ। मैं जानबूझकर चप्पल पहना रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बात सुनो बेटी, मेरा पर्स दिखाने दो, मैं तुम्हारी भी चप्पल बदल देता हूँ। अरे खड़ा क्या है, सबकी चप्पल बदलना। ये क्या तू एग्जीबिशन के लिए लाया? आजा बेटी, मैं तुझे चप्पल पहना दूँ। अरे रे रे, जबरदस्ती क्यों कर रहा है तू? बच्ची का पैर तोड़ेगा क्या? ये छोटी तो बड़ी लेके आ ना। ठीक है भैया, कर ये ट्राई करो। अपना पैर नीचे रखो प्लीज। बहन सुनो ना साहब, ये पैर नीचे नहीं कर रही है। बेटी डिजाइन पसंद नहीं आया क्या? हम चप्पल की सबसे अच्छी दुकान से उठा के लाए ये। इसे पहन के तुम एकदम परी जैसी लगोगी। मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मेडिकल सीट। बिल्कुल सही सुना है एमएलए साहब, मेडिकल सीट चाहिए इसे। अरे राजा, when did you come? Hey, Mr. MLA, when did you come? Right now. Even I came right now. Oh, so you also right now? Yes, right now. Come, let's go in the corner for a Yes, personal talk. sure. What a coincidence, man. Yeah. What a great man you are. Amazing. राजा, आजकल मेडिकल सीट का दाम बहुत चल रहा है। तो ये पेन ड्राइव सस्ता लगता है क्या? अरे दे मुझे चाहिए नहीं है, देना। चिंदी चोरी की आदत गई नहीं तेरी? अच्छा सुन, देख मुझे मस्का लगाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें खुश करेगा ना तो कुछ होगा। वो सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो फैमिली कितना दुख झेल रही है, ये तुझे तभी मिलेगा जब तू उन्हें खुश करेगा। ठीक कहा राजा, लेकिन चक्कर ये कि मेरी जेब खाली है। तो सोशल नेटवर्क पे ये डाल देता हूँ। अरे बहुत पैसे आएंगे, जितने व्यूज होंगे उतने पैसे। वाह सही कहा। हम अब भी अपलोड कर देते हैं, करोड़ों लोग देख लेंगे। मुझे क्या लगता है इसमें सनी का टीजर है, कैट कैप का फर्स्ट लुक है, या सिल्क की किसी रोमांटिक मूवी का ट्रेलर है? मेरा सड़ा हुआ चेहरा है इसमें। वायरल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। सुन राजा, क्यों ना हम बैठ के बात करें? ये कुर्सी किस लिए सर? मेडिकल सीट के लिए। पर वो तो खाली नहीं है। इसलिए तो ये लेके आया हूँ। दिखने में बढ़िया नहीं, लेकिन एडजस्ट तो कर ही सकते हैं ना। इस चेयर को क्लास में लगाओ और उस पर बैठने वाले को वहाँ पढ़ाओ। सर मैनेजमेंट कोटा के सीट के दाम तो आपको सब पता है, जरा रुको। तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी है और इसे सरस्वती का ज्ञान कराओ। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसका MBBS पूरा कराओ और गोल्ड मेडल भी इसे ही दिलवाओ। कैसे दिलाओगे? खरीद लेंगे, जैसे सीट खरीद रहे हैं वैसे गोल्ड मेडल भी खरीद लेंगे। राजा, अरे ये क्या कर रही हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे एक छोटा सा काम था, मैंने कर दिया। आपने वो किया जो मेरे पापा चाहते थे। थैंक्स अ लॉट। अरे सीट तो मैंने खरीदी और थैंक्स इसको बोल रही हो? सुनो, मेहनत करके अच्छी डॉक्टर बनना। अब देखो, इसने तुम्हारे लिए सीट खरीदी है, तो जब इसे हार्ट अटैक, बीपी, कैंसर जैसी बीमारी हो तो अच्छे से इलाज करना। अब इससे इलाज कराने के लिए मुझे बीमार होना पड़ेगा। अरे उसने कहा ना फ्री में इलाज करेगी। अगर आप कहे तो आपकी बॉडी का पोस्टमार्टम उसी से करवा लेंगे। क्लास का टाइम हो गया, जाओ। थैंक यू सो मच। ये क्या शैलू, इतनी छोटी सी बात के लिए इमोशनल हो रही हो? तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए ये नई शुरुआत है। थैंक्स अ लॉट राजा, बाय। उसका मूड बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हम मस्त पार्टी करेंगे, उसे खूब पिलाएंगे और पेन ड्राइव छीन लेंगे। गो। सुनो राजा, एक मिनट। उसकी खुशी को देखकर मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो गया। और नहीं तो क्या, आपने तो हम गुंडों से अच्छा काम करवा लिया, इसलिए बॉस खुश होकर अपने ढाबे पर पार्टी दे रहे हैं। अबे ये पार्टी मुझे पसंद ना, 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 मना मत करना राजा। हमारी ये छोटी सी गुजारिश मान लो ना। ठीक है। मेरा तुझको सलाम, प्यार से है सलाम, बार बार है सलाम। वाह वाह क्या कहना तेरा। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों का सलाम, सबका तुले सलाम। वाह वाह क्या कहना तेरा। दीवाने हम तेरे, फैन है हम तेरे, पास है तेरे जो खुशी थोड़ी हमको दे। बात मेरी मान ले, इशारा जान ले, यारों के साथ तू आज खुल के नाच ले। रिवॉल्वर राजा, रिवॉल्वर राजा, रिवॉल्वर राजा, रिवॉल्वर राजा, रिवॉल्वर राजा, रिवॉल्वर राजा, रिवॉल्वर राजा,
है सलाम, वाह वाह क्या कहना तेरा, दीवाने हम तेरे, फैन है हम तेरे, पास है तेरे जो खुशी थोड़ी हमको दे। रिवॉल्वर राजा, 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 रिवॉल्वर राजा। सर मैंने अपनी चाल चल दी है, अब बताइए क्या करना है। देखो राजा, जब सारे रास्ते बंद हो तब एक ही रास्ता बचता है और वो है मलेश को गिरफ्तार करके उसकी गवाही ले लेना। तुम्हें एमएलए की पहुंच पता है, वो एक कॉल करेगा और वो बाहर आ जाएगा। राजा मैं चाहता हूँ तुम इस एमएलए को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करो, समझ गए ना तुम? ओके सर, I'll do my best. Go ahead. Thank you. Good luck. नमस्ते एमएलए साहब। राजा, ये नमस्ते और सर बोलना तो तुम बिल्कुल नहीं भूलते हो। वैसे मैं नहीं भूलता। लगता है बहुत कुछ लाए हैं देने के लिए। पिछली बार चप्पल और फल लेकर आया था तो मेरा मन नहीं भरा, तो इस बार मैं इस घर को पूरा हाईटेक कर दूंगा। छोटे बच्चों, जवान बच्चों, बच्चियाँ, भाभी जी सब आ जाओ। अरे देख क्या रहा, चल जल्दी कर, पूरी फैमिली में सब कुछ बांट दे। एप्पल लैपटॉप डॉक्टर बिटिया को देना। सुपर। मछली बिटिया को टैब और मेकअप का सामान दो। फैंटास्टिक। छोटी बिटिया को डिजाइनर फ्रॉक दो। ऑसम। माता जी के लिए आईफोन 7 प्लस लेटेस्ट मॉडल, वो भी पिंक कलर में, जो लेडीज को हमेशा पसंद आए। इसका मैं क्या करूँगी? माता जी आपने जवानी में व्हाट्सएप यूज नहीं किया ना, तो अब बुढ़ापे में चैटिंग करो और मस्त रहो। राजा, इनकी खुशी मतलब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी खुशी मतलब मेरी खुशी। मेरी खुशी क्या है पता है? वो तुम्हें पता है? लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तुम खुश नहीं हो? कल कॉलेज में सीट दिलवाई, आज घर में इतने सारे गिफ्ट बांटे। मिडिल क्लास फैमिली को और क्या चाहिए राजा? बोल दीजिए इनको क्या चाहिए। अरे आपने जो मुझे इच्छा बताई थी ना, बस वही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। माता जी बताइए आपको क्या चाहिए, पलक झपकते आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये घर बहुत पुराना हो गया है। बहुत पुराना है। टाइल्स निकल रहे हैं। वो भी नहीं लगवा देंगे। पिलर भी कमजोर हो गए। पिलर बनवा देंगे माता जी। उसकी जरूरत नहीं है। 30 करोड़ खर्च करके अगर नया घर बनाते हैं तो आगे की 10 पीढ़ी रह सकती है। बस इतना सा कर दो। अरे कर दीजिए ना, आप तो कर सकते हैं। मुंह बंद कर, मुझे ज्ञान मत दे। अरे ये गरीब बुढ़िया अगर दाल मांग लेती, चावल मांग लेती, कुछ और खाने को मांगती या साड़ी मांग लेती तो दे दे, पर 30 करोड़? अरे मेरा घर ही 3 करोड़ का है। इंसानियत बची है कि नहीं? तू अपलोड कर दे राजा, अपलोड कर दे, देखा जाएगा। दादी जी, इन्हें अपना बेटा समझ लीजिए और आप इन्हें वो करने को कहिए जो अपने बेटे को करने को कहती है। तो मैं अपनी छोटी पोती के लिए एक यौवन समारोह करना चाहती हूँ। माता जी ये हुई ना बात। ए गंजू, जल्दी मार्केट जा, 5 सिल्क की साड़ी खरीद, 25 लोगों को कैटरिंग पे लगा, चमेली के फूल ला, आम के पत्ते लगा, ये सब आज ही कर देते। मैं इतनी आसानी से कैसे मान जाऊँ? फंक्शन ऐसा होना चाहिए जैसा आप अपनी बेटी के लिए करते हैं। अरे हमारे सर की बेटी के फंक्शन का लेवल पता है क्या तुझे? हाँ बिल्कुल वैसा होना चाहिए। तुम वो दे दो, मैं ये सब कर दूंगा। बाकी वो सब मैं देख लूंगा, आप सिर्फ ये कर दो। पक्का प्रॉमिस? मेरी कसम। मुझे मत देखो माता जी, उसे देखो। पापा, राजा ने छोटी बहन का मेडिकल में एडमिशन करवा दिया। अगर आप यहाँ होते और ये सब देखते तो बहुत अच्छा होता। अपना ख्याल रखना।
बोल क्या हुआ? भैया रिश्तेदार के यहाँ देखा, दोस्त के यहाँ देखा, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है। आप चिंता नहीं कीजिए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना मत उसे। ठीक है भैया। भर के साइन किए जा रहे हो। शिवाजी में रजनीकांत ने भी इतने साइन नहीं किए होंगे। और एक चेक। 1 लाख का चेक? ये किसके लिए है? सर मजिशियन के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है मैंड्रिक द मजिशियन। मुझे तो लगता है ये जादू नहीं, चंदा लेने आया है। चंदा लेने का धंधा मैं नहीं करता, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैजिक करता हूँ मैं। अबे असली जादू करे तो यहाँ से कुछ गायब करके बता। आब्राकाडाब्रा दिखाना ही पड़ेगा। आब्राकाडाब्रा झटका लगे तगड़ा, आब्राकाडाब्रा झटका लगे तगड़ा। ओपन इट। कितनी गंदी स्मेल आ रही। किसकी चड्डी है ये? तुम्हारी है। मेरी? ए, तुम लोग मुझे क्या घूर रहे हो? पहले मुझे तो चेक कर लेने दो। ओ तेरी, ये तो मेरी ही है। अभी भी मुझे थोड़ा डाउट है। अगर तुम असली जादूगर हो ना तो इसी वक्त इसी घड़ी इसकी चड्डी गायब करके बताओ। ओके, आब्राकाडाब्रा जादू दिखा दे जबरा। ओपन इट। क्या हुआ? इसने चड्डी नहीं पहनी है। इस फ्रॉड का मैजिक एकदम फेल हो गया है। ये देखो। ये क्या? सिर्फ इलास्टिक? नीचे वाला कपड़ा कहाँ गया? बता बता बता। कुछ पूछ रहे हैं, बोलना। हाँ भाई, आजकल ये दिखाना तो फैशन है ना, इसलिए मैंने कपड़ा काट दिया और ये पहन लिया। पहनना मत। अब बताओ, अभी भी डाउट्स हैं क्या? You're superb. You're not ordinary. You're superb, man. Thank you very much. तो इस तरह मैं एसीपी राजा के चंगुल में फंस गया। तो मेरे भाई जादूगर मैंड्रिक, अगर तुम अपने जादू से वो पेन ड्राइव मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हें उस काम के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ। ये मेरी जबान है। राजा के पास चाहे जो हो मैं सब गायब कर सकता हूँ। मैं उसके दिमाग को अपने वश में कर लूंगा, लेकिन जादू से नहीं। उसे हिप्नोटाइज करके उसके मन की सारी बातें पढ़ लूंगा। राजा के दिमाग को कंट्रोल करने के बाद पेन ड्राइव से डेटा लेकर कंप्यूटर से दिमाग कनेक्ट करके फाइनली उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। सुपर जादूगर मैंड्रिक, तो बताओ अब मैं क्या करूं? इस चेक में तुम्हें एक एक्स्ट्रा 0 लगाना होगा। हाँ बिल्कुल, अभी लो। अगर ये चेक बाउंस हुआ तो इसमें 2 0 और लगा दूंगा। पर ये कैसे मुमकिन है? लॉजिक को भूल जाओ, मैजिक एंजॉय करो। अच्छा बात ये है। उस राजा को मैं बार में ले जाऊंगा और उसे हिप्नोटाइज करके पेन ड्राइव ले लूंगा। ये बात है बच्चू। तब जरा मेरा मैजिक भी देख ले बेटा। हम यहाँ पीने बैठे ना, तो ग्लास कहाँ है मजिशियन? मैंड्रिक मजिशियन के होते हुए गिलास की क्या चिंता। ये है मेरा जादू। राजा, इस घंटी को देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ घंटी को। घंटी कैसी है? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इसकी आवाज कैसी है? क्या आवाज है? मधुर है। सिर्फ घंटी की आवाज पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ये बताओ कि तुम सच में हिप्नोटाइज हो गए हो? पूरी तरह मजिशियन जी। मैं इसे नहीं मानूंगा जब तक वो पेन ड्राइव मुझे नहीं मिलता। लेकिन वो उस एमएलए का है। तुम उस एमएलए को दे दोगे? हाँ दे दूंगा। अब तुम मेरे वश में हो रहे हो। मैं तुम्हें फ्रिज कर रहा हूँ। फ्रिज? फ्रिज नहीं बुद्धू, फ्रीज। फ्रीज हो गए हो ना तुम? हाँ हो गया मैं। हल्की नींद आ रही है ना? अभी हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। राजा, उसे डिस्टर्ब मत करना। वो इस वक्त बड़े पर्दे पर छोटा राजा फिल्म देख रहा है। वो खड़े खड़े देख रहा है क्या? मैंड्रिक जी, सांबार में नमक ज्यादा डाल दिया। आप अपने जादू से 1-2 किलो कम कर दीजिए ना। इस औरत का तो इसको कुछ ढीला लगता है। इसे हिप्नोटाइज करके मैं अपना उल्लू सीधा कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं या नहीं बताइए ना। 30 सालों का एक्सपीरियंस है, दिन रात यही काम तो कर रहा हूँ मैडम। अब नजरे इनायत जरा इधर करो। इस घंटी को तुम देख रही हो? हाँ देख रही हूँ। मतलब तुम वश में हो, तो क्या तुम मुझे चुंबन दोगी? हाँ दूंगी। तो देर मत करो, बाहों में समा जाओ, हसीना तुरंत आ जाओ। आ गई। तुम बीच में कहाँ से आ गए? देख रहे हो मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, उधर जाओ। हाँ जा रही। तुम कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ यहाँ से। मैंने तुम्हें थोड़ी कहा यहाँ से जाने के लिए। चलो आओ। आ गए। अरे तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो? उसे आने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं। मूड डिस्टर्ब कर दिया। गो बैक। यहीं खड़े रहो प्लीज, प्लीज। अब तुम मेरे साथ आओ। फ्रीज किया ना? फ्रीज किया ना गधे।
क्या गधे? अरे ये दोनों तो पागल कर देंगे। मेरी बात समझो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इससे नहीं। चलो आओ। कितनी सुंदर हो तुम, नजर न लगे। कुछ देर के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जागो जागो। सांभर में नमक कम हो गया। हाँ वो मैंने कर दिया। जाओ जाओ जाओ। हाँ? प्रियतमे, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करोगी ना? मेरे प्रिय प्राणनाथ, आई मिलन की बेला। बड़ी जल्दी रोमांटिक मूड में आ गई। लोहा गर्म है, मार देता हूँ हथौड़ा। बाहू में आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? हाँ? सर, मैं लोगों को छोटे मोटे ट्रिक दिखाकर अपना पेट पालता हूँ। मुझे अगर जेल में डाल देंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। मैं जो कहूँगा वही करोगे तभी छोड़ूंगा। लिख के देंगे ना सर? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तैयार हूँ सर। आई विल डू। मेले को हिप्नोटाइज करने की क्या जरूरत है? तुम उसे हिप्नोटाइज करके उसके पास से सुजाता वाला वीडियो लाओगे। पर वो तो पेन ड्राइव में है। ये वाला ये खाली है, सिर्फ उसे पता है ओरिजिनल कहाँ है। पर कैसे? अब मेरे पास टाइम मशीन होती तो तुझे उसमें बिठा के ले जाता। अगर मैं कोई मजिशियन होता ना तो सारा सच उगलवा लेता उससे। ठीक है, सीटी बजाते ही तुरंत मेरे सामने हाजिर हो। ठीक है, जा। क्या अंदाज। मेरी पेन ड्राइव लाई कि नहीं? पता है वो पेन ड्राइव उससे लेना आसान नहीं है। वो पेन ड्राइव उससे लो और वो वीडियो डिलीट करो। बॉस, ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है। सिर्फ आपको इस पे यकीन है, मुझे तो इस पे फुल डाउट है। इसे हिप्नोसेट वगैरह कुछ नहीं आता है। चुप रहो। हिप्नोटाइज बोलना आता नहीं और चले हो मेरा मजाक उड़ाने। हमें नहीं आता, तुम्हें आता, तुम करो। तुम लोग अपना गड्ढा खुद अपने हाथों खोद रहे हो। ठीक है, ओके। तुम लोगों की यहीं बैठे बैठे बैंकॉक की लड़कियों से मस्त मसाज करवाऊंगा। चलेगा? आर यू रेडी? आई एम ऑलवेज रेडी। अरे घंटी क्यों निकाला? तुम्हें लगता है इसे देख के हमारा दिमाग रुक जाएगा? ए गंजे, अगर बकवास करेगा ना तो बैंकॉक तो क्या धारावी के लिए भी तरसेगा। सर आप करके बताओ ना। अब सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लो और फिर धीरे धीरे सो जाओ। क्या तुम सब लोग सो गए? हम सब सो रहे हैं। अब तुम्हारे सामने विशाल महासागर है। वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ छोटी छोटी बिकनी पहनकर तुम लोगों के साथ लहरों में खेल रही अब सो जाओ। सबको सुला दिया तूने। हाँ, क्या हुआ? एमएलए अभी तक बैंकॉक गया कि नहीं? इसने उल्टी करनी शुरू की कि नहीं? एमएलए साहब, आप बैंकॉक पहुँचे कि नहीं? मैं तो वहाँ सुजाता के साथ हूँ। सुजाता इतनी पसंद है तुझे? जान है वो मेरी। ओहो, वो वीडियो किसने बनाया था? और कौन बनाएगा? मैंने खुद ही बनाया था। ओहो, अभी तुम्हारे पास वो वाला वीडियो है क्या? इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड मेरा अंगूठा है। ओह, तो जरा अंगूठा लाओ अपना। अरे कहाँ जा रहे हैं सर? इसके जागते ही मुझे सोना पड़ेगा। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। भाग यहाँ से, गधा कहीं का। आबरा का डाबरा, अब क्या होगा मेरा? अरे मस्ती कर ली हो तो वापस आ जाओ। आ गए कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। बॉस, आपका मोबाइल कहाँ है? ओए, मेरा मोबाइल गायब है। अरे उन पागल लोगों ने इनका फोन चुरा लिया है। तो तुम बैंकॉक नहीं गए थे क्या? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था। ओए नकली जादूगर, मैं तुझे 10 मिनट दे रहा हूँ। अगर मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला तो मैं इसी घंटी को तेरे मुंह के अंदर डाल के मैं तेरी जान ले लूंगा। हाँ, 1 मिनट टाइम दे दो सर। ये लीजिए सर। ये मेरा फोन नहीं है। रख लीजिए सर, अभी इसी से काम चला लीजिए। मैंने क्या वो रिपेयर के लिए दिया था जो काम चलाने के लिए रख लूं? मुझे मेरा ही फोन चाहिए।
शैलू का फोन। हेलो पापा, मैं शैलजा बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? फंक्शन के कुछ फोटो भेजे हैं पापा, आपने देखे कि नहीं? हाँ भैया, क्या बात है? सुनो मलेश, एसीपी राजा शास्त्री का फोन यूज कर रहा है। वो उसकी लड़की को झूठ बोल रहा है कि वो जिंदा है, जबकि वो मर चुका है। अगर आईटी ऑफिसर के मर्डर का वीडियो इस फोन में होता तो अब तक हम दोनों जेल में होते, लेकिन हम तो बाहर घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। तो तुम भी बेफिक्र रहो। मलेश, तुम हंस क्यों रहे हो? सुजाता भाभी नजदीक है। किस्मत बदल रही है मेरी जब से ये मेरी जिंदगी में आई है। सही कहा भाई, वही हमारी किस्मत है। पापा, फोटोज देखी आपने? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पापा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एमएलए पुचप्पा बोल रहा हूँ। मोबाइल तुम्हारे पापा के पास नहीं है, एसीपी राजा के पास है। जिससे तुम बात करती थी ना, वो असल में तुम्हारे पापा नहीं थे, वो एसीपी राजा था। राजा ने बजाया सबका बाजा। तो इसका मतलब तुम्हारे पापा टपक चुके हैं। लो ये रख लो तुम्हारा मोबाइल, इसे देख के अपने बाप की यादें ताजा कर लेना। अरे क्या कर रहा है? सब सामान बांधना। अब तो खुशी का माहौल मातम में बदल चुका है। चलते हैं बेटी, टाटा, सी यू। ये देखो, कहाँ है वो? इतने दिनों से हमें बताया क्यों नहीं? बताओ, पापा कहाँ है? वो जिंदा है भी या नहीं? बताओ, क्या किया तुमने मेरे पापा को? राजा, बताओ, वो बेहोश क्यों पड़े हैं? सच बताओ मुझे प्लीज। कुछ नहीं हुआ है शैलू। उस दिन मैंने तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल बुलाया था, अरेस्ट करने के लिए नहीं, बेगुनाह साबित करने के लिए। लेकिन अचानक वहां पुलिस आ गई। उनके भागने के बाद मैं उन्हें ढूंढने गया तो वो मुझे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मिले। पता नहीं किसने मारा उन्हें, लेकिन उनके सर पर बहुत गहरी चोट थी, इसलिए मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। आराम से, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब, क्या उन्हें होश? सॉरी राजा। डॉक्टर ने कहा कि अब बचना मुश्किल है। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर मैं तुम्हें उनके बारे में बताने आया। शैलू, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तो हमारी पूरी फैमिली जिंदा नहीं बचेगी, और इसका कारण तुम होगे, याद रखना। जब तुमने इस तरह से बात की तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तुम्हारे पापा कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की उन्हें होश में लाने की। फाइनली अमेरिका के एक डॉक्टर ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। गुड न्यूज, वो 10 दिन में होश में आ जाएंगे। ओह, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स डॉक्टर। बाय। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम अपने पिता को खो दोगी, और मैं वो सारे सबूत जिनसे मैं उन्हें बेगुनाह साबित कर सकूंगा। मैं तुम्हें ये पहले भी बता सकता था, लेकिन तुम अपने डैड को इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पाती, इसलिए उनके फोन से मैं तुम्हें मैसेज भेजता रहा। मैंने ये खेल सिर्फ तुम्हारे लिए खेला। तुम बहुत लकी हो शैलू। उन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा, और उनके पास जो सबूत है उससे एमएलए और मलेश यादव सलाखों के पीछे होंगे।
शैलू, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम नहीं भी कहती तब भी मैं ऐसा ही करता। मैं तुम्हारे डैड को घर ले आऊंगा, बस सिर्फ 2 दिनों में उन्हें निर्दोष साबित कर दूंगा। बेटा ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ माँ। पापा आपको बचाने वाला और हमारा ख्याल रखने वाला फरिश्ता यही है। राजा, ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल। अंकल, मुझे वो वीडियो चाहिए जिसमें मलेश यादव आपके दोस्त को मार रहा है। इट्स रियली वेरी अर्जेंट। बताइए कहाँ है वो? मैं तुम्हें बताता हूँ। थैंक यू सर। भगवान सच में है, तुमने नकली पेन ड्राइव के पीछे मेरे लाखों खर्च करवा दिए, लेकिन ऊपर वाले की दया से वो वीडियो मलेश भाई के हाथ में आ गया और हम आजाद हो गए। क्या सोच रहे हो? लाओ वो मेरा मोबाइल, दो। वैसे भी वो मोबाइल तुम खोल नहीं सकते क्योंकि उसका पासवर्ड है मेरा अंगूठा। चुरा के भी क्या फायदा हुआ तुम्हें? जाओ दे दो, अब दो भी। शायद तेरे दोस्त मलेश यादव का फोन आ रहा, उठा ले। तुमने कैसे गैस किया? अरे तू पहले बात तो कर ले उससे। अरे दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। बोल भाई मलेश। ओए, 10 मिनट के अंदर आके मुझसे मिल। अकेले आया तो तेरे हाथ पैर काट दूंगा मैं। क्या हो गया तुझे? अरे तू ये मुझसे कैसे बात कर रहा है? मैं एमएलए पुच्चप्पा हूँ। ओए पुच्चप्पा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरी पत्नी के साथ? डार्लिंग, ये है सेल्फी नंबर 74। क्यों तोते उड़ गए? कहाँ है तू? इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं वहीं आ रहा हूँ। जल्दी आ कमीने। क्या करूं? सबके सामने यहीं काट दूं तुझे? क्या भाई, जो हुआ उसे भूल जाना। चुप कर, जुबान खींच लूंगा अगर मुझे भाई बोला तो। सबसे पहले तूने मेरी पत्नी को फंसाया और उसके बाद आईटी ऑफिसर और पत्रकार का कत्ल करवाया मुझसे। पर वो सब तूने फ्री में थोड़ी किया था। मैंने तुझे मेयर बनाने का सपना दिखाया तभी तो किया। मुझे कोई मेयर वेयर नहीं बनना है। पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि मैं एक एमएलए को भी टपका सकता हूँ, समझे? आज तो तेरा सिर काट कर मैं अपनी पत्नी को बर्थडे गिफ्ट कर दूंगा। आज उसका बर्थडे है क्या? ओह डैम इट मैन, मैं तो उसे बर्थडे विश करना भूल ही गया। कल रात को ही बात करा था लेकिन याद नहीं है। अगर उसने बताया होता तो केक भी भिजवा देता। तेरे सामने मेरी पत्नी को केक भेजने की बात कर रहा है? नहीं, रुक जा ना।
भूल कैसे गया कि तूने आज तक जितने भी मर्डर किए उन सबसे तुझे मैंने ही बचाया है, और आज तू मुझे टपकाने चल दिया। पेड़ काट देगा तो छांव कहाँ बचेगी? तू क्या मुझे बचाएगा? तुझे पता भी है कितने मर्डर किए मैंने। 40 लोगों को टपकाया जो तू नहीं जानता। पुलिस वाले, वकील और एक जज भी था उसमें। अगर यकीन ना आए तो मेरी भैंसों से भी पूछ ले। अब जब तूने सब कुछ अपने मुंह से ही बता दिया है तो फिर मैं तेरी भैंस से क्यों पूछूं? अरे सुना क्या, मेरी जरा सी उंगली से इसे सब कुछ उगल दिया। हर एंगल से, हर कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। जरा इधर देख, ऊपर देख, कार के नीचे देख। ओके, इसे अरेस्ट कर लो। कम ऑन। ये पुलिस वालों से मिल गया है, काट डालो इसे। भागो। ऊपर वाले बचा ले। रिवॉल्वर राजा इज बैक। Come on, boys. Let's have some fun. रिवॉल्वर राजा। हाँ एमएलए साहब, आओ डांस करे। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूँ अनमोजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, टा 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 टा। ओए एसीपी। बहुत हो गई तेरी चालाकी। जो भी सबूत तेरे पास है मुझे दे और यहाँ से निकल। हलवा है क्या? जिंदा जाने दूंगा तुझे, वरना यहीं इसके साथ काट दूंगा तुझे मैं। अबे सीधा काटने की बात कर रहा है, थोड़ी डायलॉग बाजी कर ले यार। अबे क्लाइमैक्स सीन है, समझा कर, जरा अपना टैलेंट दिखा। एक बड़ा विलन छोटू को मारने आया, हीरो से बचाने आया है कि नहीं? हाँ क्यों रे, ये सीन मर्डर के कन्फेशन के लिए था और तूने तो पूरा इतिहास ही सुना दिया। अरे इतने मजेदार सीन को थकेला बना दिया। हाँ आ जाओ, थोड़ी सी कसरत करते हैं, आ जाओ। मैं कोई तेरा ठुल्ला रही जो मुझे बुलाएगा तो आ जाऊंगा। गुंडा हूँ। ये सुन ले, अगर तू बड़ा गुंडा है ना, ये पुलिस वाला तेरा बाप है। तुझ जैसे को देखकर मेरा दिल पत्थर का हो जाता है। ओए ओए, आई लव यू राजा। आजा फाइट शुरू करते हैं। ना मुन्ना ना। ये चाइनीज गोभी। नजर बिल्कुल गेंद की तरफ होनी चाहिए और ये आ गया कैच। पकड़ ले आज पकड़ लिया। देखा क्या कर रहा है बे, मार ही डालेगा। आजा ये ले, तू भी ले। वो बच गया। क्या बात है। अरे सुजाता, तू व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है तो रिप्लाई क्यों नहीं करती है? तेरे पति को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। चल मालदीव की 2 टिकट बुक करा लेते हैं। जल्दी सामान पैक कर, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? चूने की दुकान। केक काटने। मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन तुम क्यों? मैं क्यों नहीं? ये कैसा ट्विस्ट है? तो अभी पुलिस स्टेशन चलेगा, वही केक कटेगा तेरा। अभी क्लाइमैक्स बाकी। बहुत अच्छा किया।
आय हाय हाय। सुहाग रात है संतरे बिछा रहा। अरे बाबू जी, ये क्या जूस सेंटर खोल रहे हो? ब्रो, संतरे संतरे पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जिससे जिसकी शादी होनी होती है उसकी किस्मत में लिखा ही होता है। शुरुआत से ही तुमने मुझे बहुत सारे हिंट दिए थे, ये बोल के कि मेरी शादी तुम्हारी शादी है, मेरी होने वाली बीवी तुम्हारी है। सॉरी बाप जी, मैंने आज तक सभी पर दया दिखाई लेकिन तुम पर कभी नहीं दिखाई। अब जरूर दिखाऊंगा, इसी वक्त दिखाऊंगा। आओ मेरे गले लग ब्रो, बस राजा, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले भी देखी है, तुम आज भी अच्छा परफॉर्म करोगे, मुझे पक्का यकीन है। बस बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। मेरी भाभी का ध्यान रखना। हमारी पिक्चर खत्म हो गई। आप लोग क्या कर रहे हो?